अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। गुज़िश्ता 10 सालों में सिर्फ एक ही खानदान को फायदा पहुंचा, अवाम को वादों से महरूम किया गया। 70,000 करोड़ रुपए से बढ़कर रियासत का कर्ज 8.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। साबिका हुकूमत पर वजीर आला रेवंत रेड्डी की बरहमी। अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फूड सेफ्टी क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। मिलावटी ग़िज़ाई अशिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। नाक़िस ग़िज़ाई अशिया और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ H-Fast का क्रैकडाउन। 100 दिनों के दौरान 185 केसेस दर्ज, 121 टन मिलावटी अशिया जब्त। अवाम को मुहतात रहने की जरूरत। उपल में कैब ड्राइवर ने बीवी का किया कत्ल, किरदार पर मुबैना शक, हमले की मुमकिन वजह, मुल्जिम की तलाश जारी। हबीबनगर के हुदूद में सरखे की वारदात का मुअम्मा हल, चचा के घर में चोरी करने वाला नौजवान और साथी गिरफ्तार। अलवाल के में डकैती में मुलव्विस 3 अफराद गिरफ्तार। महेश्वरम में तलाई चैन छीनने वाली टोली को पकड़ लिया गया। और जिम में तरबियत के लिए आने वाले नौजवानों को भारी मकदार में एस्ट्रॉइड इंजेक्शंस की फराहमी में मुलव्विस 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि 20 साल कबल मडजल की अवाम ने जो पौधा लगाया था वो आज एक तनावर दरख्त बन गया है। उन्होंने याद दिलाया कि 4 जुलाई 2006 को मडजल के अवाम ने उन्हें पहली बार अवामी नुमाइंदा मुंतखब करके उनके सियासी सफ़र की बुनियाद रखी थी।
वो ज़िले नागर कर्नूल के मडजल में अपनी 20 साला सियासी ज़िंदगी की तकमील पर मुनक्किदा जलसे तशक्कुर से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि अगरचे मडजल उनका आबाई हलका नहीं था, लेकिन यहाँ की आवाम ने उन पर एतमाद करते हुए कामयाब बनाया और यही एतमाद उन्हें आज इस मुकाम तक लेकर आया है। उन्होंने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मडजल मंडल को गोद लेने की अपील करते हुए कहा कि इस इलाके की तरक्की उनकी जिम्मेदारी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने रियासत में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी करवाकर मुल्क के लिए मिसाल कायम की है और गरीबों को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला KCR पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनके दौरे हुकूमत में रियासत का कर्ज 70,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 8.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या BRS हुकूमत ने हर गरीब को डबल बेडरूम मकानात, 3 एकड़ ज़मीन, 1 करोड़ एकड़ को आपाशी या हर घर को रोज़गार फराहम किया है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 10 बरसों में सिर्फ एक ही ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचा, जबकि आम आवाम अपने वादों से महरूम रहे। उन्होंने KCR और उनके ख़ानदान की मुबैना जायदादों और फार्म हाउस के ज़राए पर भी सवाल उठाए। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ ज़िले नागर कर्नूल के औरकोंडापेट का दौरा किया, जहां उन्होंने श्री अंजनेया स्वामी मंदिर के दर्शन भी किए, खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया और मंदिर के तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला ने उन अफराद से भी मुलाकात की जिन्होंने 20 साल कबल मडजल के ZPTC रुकन के तौर पर उनके सियासी सफ़र के आगाज़ में ताउन किया था। उन्होंने अपने हामियों, ज़िले के रहनुमाओं और देरीना साथियों के साथ एक दोस्ताना इज्तिमा में शिरकत की, पुरानी यादें ताज़ा की और अपने सियासी रफ़क़ा से मुलाकात करते हुए उनके ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी 20 साला सियासी ज़िंदगी की तकमील के मौके पर इसे अपनी अवामी ज़िंदगी का एक और अहम यादगार बाब करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी अपने पैगाम में कहा कि एक आम सियासी कारकुन के तौर पर शुरू होने वाला उनका सफ़र अवाम के एतमाद और हिमायत की बदौलत रियासत के वज़ीर आला के मनसब तक पहुँचा। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में अवाम के मसाइल के हल और उनकी खिदमत के लिए हमेशा जदोजहद की है। वज़ीर आला ने इस मौके पर अवाम, पार्टी, कारकुनान, दोस्तों और खैरख्वाहों का दिली शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो आइंदा भी इसी जज्बे के साथ अवामी खिदमत, तेलंगाना की तामीर नौ और रियासत की तरक्की के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। दरियासना नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़रा दानाश्री अनुसिया सीताक्का, पूनम प्रभाकर और पंगलटी श्रीनिवास रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को उनकी 20 साला कामयाब सियासी ज़िंदगी की तकमील पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती हुकूमत ने अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फूड सेफ्टी क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को मिलावटशुदा ग़िज़ाई अशिया के खिलाफ मुसलसिल और सख्त कार्रवाइयाँ करने की हिदायत दी। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िदा जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ड्रग कंट्रोल और फूड सेफ्टी महकमे बाहमी ताउन से काम करें ताकि ग़िज़ाई मेयार को यकीनी बनाया जा सके और आवाम को महफूज और मेयारी खुराक फराहम हो। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर दोनों महकमों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाने से मुतालिक तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी ताकि दोनों महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल और मौसर निगरानी मुमकिन हो सके। साथ ही दीगर रियासतों में राइज बेहतरीन तरीक़ेकार का जायज़ा लेकर तेलंगाना में इसके नफाज के लिए मनसूबा तैयार करने की भी हिदायत दी। इजलास में रियासत में फूड सेफ्टी से मुतालिक दर्ज मुकदमात, उनकी पेशरफ्त, अमले की दस्तियाबी और दीगर मुताल्लिक़ा अमूर का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला के मुशीर, महकमा सेहत, पुलिस, GHMC, ड्रग कंट्रोल और दीगर मुताल्लिक़ा महकमों के सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया की कानून साज कौंसिल के गवर्नमेंट विप ली टॉर लॉमिस ने हफ्ते के रोज़ डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना के वजीर बराए IT और सनत D श्रीधर बाबू से खैर सगाली मुलाकात की। मुलाकात में तेलंगाना और विक्टोरिया के दरमियान तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने उभरती हुई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप इकोसिस्टम, तालीम, हुनरमंदी की तरक्की, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, गेमिंग, VFX, एनिमेशन, तफरी
और दीगर शोबों में बाहमी ताउन के इम्कानात का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत को आलमी सरमायाकारी का मरकज बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सनती माहौलियाती निज़ाम को मजबूत बनाया जा रहा है और हुकूमत बैनुल-अक़वामी शराकतदारी को ख़ुसूसी अहमियत दे रही है। उन्होंने विक्टोरिया की कंपनियों को तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि रियासत सनती तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। इस मौके पर ली टॉरलॉमिस ने कहा कि विक्टोरिया तेलंगाना जैसी तरक्की पसंद रियासत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाह हैं और दोनों फरीक मुश्तरका ताउन के लिए एक जामे रोड मैप तैयार करेंगे। इस मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू भी मौजूद थे। बीआरएस के साबिक वजीर हरीश राव ने रियासती हुकूमत पर कर्जों के आदाद शुमार में अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वजीर मालियात भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के कर्जों से मुताल्लिक़ गलत और गुमराहकुन मालूमात पेश की हैं। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने दावा किया कि बीआरएस हुकूमत के दौर में रियासत पर मजमूई कर्ज 4.17 लाख करोड़ रुपए था, न कि 8.21 लाख करोड़ रुपए, जैसा कि कांग्रेस हुकूमत दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके आदाद शुमार हुकूमत के वाइट पेपर, सीएजी रिपोर्ट, आरबीआई दस्तावेजात और बजट रिकॉर्ड पर मबनी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत अपनी इंतखाबी जमानतों पर अमल दरामद में नाकामी और मुबैना बदउनवानियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कर्जों के मामले को सियासी हथियार बना रही है। हरीश राव ने यह भी दावा किया कि मौजूदा हुकूमत कर्ज हासिल करने के लिए ब्रोकरों को भारी कमीशन अदा कर रही है, जिसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने सिंगारणी कंपनी में मुबैना बेज़ाब्तगियों, सोलार पावर मनसूबों, डीजल और दीगर मामलात में भी शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि बीआरएस अपने मौक़िफ़ पर कायम है और कर्जों के मामले में किसी भी अवामी या असम्बली सतह की बहस के लिए तैयार है। बीआरएस के साबिक रुकन असम्बली जी किशोर ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला की हुकूमत इंतज़ामिया चलाने के बजाय सर्कस चला रही है और हुकूमत के तकरीबन हर शोबे में बदउनवानी हो रही है। उन्होंने कहा कि घरानी पोर्टल को ख़त्म करके मुतारिफ कराए गए भू भारती निज़ाम में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं। उनके मुताबिक रियासत भर में हज़ारों दरख्वास्तें कवायद के बरखिलाफ मंजूर की गई हैं, जिनमें कीमती आराजी की मुंतकिली और नालों की तब्दीली जैसे मामलात भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले में हुकूमती शख्सियात, अफसरान या दीगर बाअसर अनासिर के किरदार पर शुकूक पैदा हो रहे हैं। बीआरएस रहनुमा ने इल्ज़ाम आयद किया कि भू भारती के जरिए निजी ज़मीनों को ममनुआ फहरिस्त में डालकर सौदेबाजी की जा रही है और बड़े पैमाने पर कमीशन वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इन बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएँ। उन्होंने रियासती वज़ीर रेवेन्यू पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर तकर्रियों, तबादलों, एसीबी कार्रवाइयों, हाइड्रा की कार्रवाइयों और दीगर इंतजामी फैसलों पर भी जानिबदारी और बेज़ाब्तगियों के इल्जामात आयद किए गए। शहर हैदराबाद की पहचान यहाँ के खानों और ग़िज़ाई अशिया से भी होती है, लेकिन हालिया चंद अरसे के दौरान शहर के बड़े रेस्टोरेंट से लेकर ग़िज़ाई अशिया फराहम करने वाले स्टोर से मुताल्लिक़ मिलावट के वाक़यात ने शहरियान हैदराबाद को चौंका दिया है। हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई एच-फॉस्ट और बलदिया की टीमों ने बड़ी रेस्टोरेंट्स में साफ़ सफाई न होने, नाक़िस ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल का पर्दा फाश किया है। इतना ही नहीं, कई ऐसे छोटे कारोबार करने वाले भी हैं जो मिलावटी अशिया की तैयारी और फ़रोख्त में मुलव्विस पाए गए हैं। ताज्जुब की बात ये देखने में आई कि बच्चों के लिए स्नैक्स के पैकेट्स में भी मिलावट की गई। घरों में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अदरक लहसुन के पेस्ट में भी मिलावट की गई। हाल ही में ये इंकशाफ हुआ कि बाज़ होटल्स और रेस्टोरेंट्स को जो गोश्त सरबराह किया जाता है वो भी नाक़िस पाया गया और इसमें भी मिलावट की गई। मशहूर ग़िज़ाई अशिया सरबराह करने वाली कंपनियों के गोदामों पर भी ढावे किए गए, वहाँ पर भी इंतहाई गैर मेयारी और नाक़िस माहौल देखा गया। रेस्टोरेंट्स की हालत अबतर देखी गई, वहाँ के फ्रिज और रेफ्रिजरेटर्स में कीड़े तक पाए गए। जो ग़िज़ाई सामान रेस्टोरेंट्स में पकवान के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी गंदगी देखी गई। हुकूमत ने मिलावटी अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए 19 मार्च को इस साल एच-फॉस्ट का क़याम अमल में लाया ताकि मिलावटी अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सके। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने अपने एक्स अकाउंट पर आदाद शुमार जारी करते हुए बताया कि 100 दिनों के दौरान एच-फॉस्ट ने मिलावटी ग़िज़ाई अशिया के वाक़यात के सिलसिले में 185 केसेस दर्ज किए हैं, यानी कि एक दिन में तकरीबन 2 केस दर्ज किए गए और इस मुहिम के दौरान 121 टन मिलावटी ग़िज़ाई अशिया ज़ब्त की गई। ये मिलावटी ग़िज़ाई अशिया इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि इसमें केमिकल का जहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं इस्तेमाल की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद भी आवाम को इसे खिलाया जा रहा है।
हुक्काम ने बताया कि 27,024 किलो अदरक लहसुन का पेस्ट, 24,845 किलो केमिकल से तैयार किए गए फल, 9,260 किलो नाकिस और गैर मियारी अचार, 3,897 किलो नाकिस चाय की पत्ती, 60 टन नाकिस मुर्गी का गोश्त के अलावा पनीर, खोआ, घी, दही और क्रीम को जब्त किया गया। ऐसा लग रहा है कि शहरियान हैदराबाद की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। अवाम को इस सिलसिले में मोहतात होने की जरूरत है। ग़िज़ाई अशिया की खरीदारी के मामले में मुकम्मल एहतियात बरती जानी चाहिए। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के महशवरम का दौरा करते हुए SIR के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने बताया कि SIR फॉर्म की फराहमी और इसे पुर करना का अमल का जायजा लिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि पार्टी के मुकामी सदूर और मोतमदीन को हिदायत दी गई है कि मुनज़्ज़म और इज्तिमाई तौर पर इस मुहिम में हिस्सा लें। हर अहल वोटर तक फॉर्म पहुँचाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने खबरदार किया कि अगर SIR की क़तई फहरिस्त में नाम नहीं आता है तो शहरियत पर भी सवाल उठेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमें मुत्तहिद होकर इस अमल में हिस्सा लेना चाहिए। सदर मजलिस ने 18 साल मुकम्मल करने वाले नौजवानों को भी अपने नामों का इंदराज कराने का मशवरा दिया है। हल्के असम्बली महेश्वरम में SIR का जो काम चल रहा है उस सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बूथ लेवल असिस्टेंट यहाँ पर BLOs के साथ काम कर रहे हैं और काम की पेशरफ कैसी है, कोई तकालीफ है और किस तरीक़े से एनुमरेशन फॉर्म वोटर्स को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि एनुमरेशन फॉर्म मिलने के बाद उसको सही तरीक़े से उस फॉर्म को मुकम्मल करना, पूरी तफसीलात लिखना। तो इस सिलसिले में यहाँ पर मैं आया हूँ। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के यहाँ के जो सदर हैं मसादी साहब और हमारे साबिक़ा अराकीन बल्दिया भी हैं, सदर मोतमदीन हैं, उन सब से हमारी तफसीली बातचीत हुई है और मैं इन तमाम को इस बात की तलक़ीन किया हूँ, इनसे गुजारिश किया हूँ कि पूरी ताकत के साथ और पूरी ऑर्गेनाइज तरीक़े से और मुत्तहदा और इज्तिमाई तौर पर हम तमाम को कोशिश करनी चाहिए कि हर वोटर के पास जो एनुमरेशन फॉर्म आ रहा है उस फॉर्म को सही तरीके से फिल करें और अगर किसी के पास फॉर्म नहीं आ रहा है तो फिर उनको फॉर्म 6 दाखिल करना पड़ेगा। और अगर किसी का नाम 2002 में नहीं आया है तो फिर उनकी मैपिंग उनके वालिद वालदा से, दादा दादी, नाना नानी अगर वो नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंट्स जो 12 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उसमें तो खैर 3 तो तेलंगाना में नहीं दिए जाते, तो पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, SSC की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो लगा कर दीजिए। और याद रखिए इस बात को कि SIR की फ़ाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो फिर आपकी शहरियत पर एक सवाल निशान उठेगा। और अफसोस की बात यह है कि मरकज़ी हुकूमत ने आबादी के ऊपर एक कमीशन बनाया है और हाई कोर्ट के एक जज को उसका चेयरमैन बनाया है। मैंने कल मीडिया में पढ़ा कि उसमें ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों के नाम SIR में नहीं आएंगे फाइनल लिस्ट में, वहाँ पर जाकर वो लोग चेक करेंगे क्या ये भारत के है या कहीं बाहर से आए। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपने वोट डालने के हक़ से महरूम नहीं होंगे, बल्कि हम अपने शहरियत पर कोई भी हमारे पे सवाल निशान उठाएगा। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम सब मिलकर अपने अपने अख्तलाफ़ात को बाजू रखिए और पूरी कोशिश करिए कि SIR का फॉर्म हम सही तरीके से भरें। जिसका नाम 2002 में नहीं आया वो डॉक्यूमेंट्स लगा कर अपना फॉर्म 6 का डिक्लेरेशन साइन करके दें। और तीसरा, जिस किसी भी नौजवान लड़के या लड़की की उम्र 18 साल इस साल अक्टूबर में हो रही है, उनको भी अपना नाम इंदराज कराने की बेहद ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला अवामी मसाइल की समाअत और उनकी यकसुई के लिए मुतहर्रिक हैं। हफ्ते को रुकन असम्बली ने आसमानगढ़, गांधीनगर का दौरा करते हुए सीवरेज लाइन और CC रोड के कामों का जायजा लिया।
रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। दौरे में शामिल अहदेदारों को कामों की तकमील से मुताल्लिक ज़रूरी हिदायत दी। दौरे में बरकी, बलदी, आबरसानी, सैनिटेशन के अलावा दीगर महकमे के अहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याखूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। हफ्ते को रुकन असम्बली याखूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन में 35 लाख रुपए के मसारिफ से किए जा रहे NP2 पाइपलाइन, सड़क और नाले के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने रेल अंडर ब्रिज के काम का भी मुआयना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि ब्रिज के काम की तकमील के सिलसिले में आइंदा हफ्ते मुताल्लिका रेलवे हुकाम के साथ मुलाकात की जाएगी। रुकन असम्बली ने बताया कि कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में अहदेदारों को तवज्जो दिलाई जाएगी। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने हफ्ते को कमिश्नर पुलिस साइबराबाद डॉक्टर M रमेश, गच्चीबौली DCP श्रीनिवास और ACP मियाँपुर से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। रुकन कौंसिल ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से भी आला पुलिस अहदेदारों को वाकिफ करवाया। हफ्ते की दोपहर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम का तफसीली दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। रुकन कौंसिल ने सैफी कॉलोनी में भी अवाम से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर पार्टी के सुदूर और मोतमदीन, साबिक कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ और दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने वक्फ बोर्ड के सदर नशीन अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए ईदगाह मीर आलम के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। रुकन असम्बली ने ईदगाह मीर आलम के तरक्याती कामों से मुताल्लिक तफसीली याददाश्त भी दी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से भी सदर नशीन वक्फ बोर्ड को वाकिफ करवाया गया। अजमतुल्लाह हुसैनी ने तयक़ुन दिया कि ईदगाह की तरक्की और इसे मजीद सहूलत से आरास्ता करने के लिए मुमकिना इक़दाम किए जाएंगे। अल्लाह बंडा ज़ख़ीरे आब में वाल्व की तब्दीली के काम की वजह से पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 जुलाई की सुबह 6 बजे से 7 जुलाई की सुबह 6 बजे तक पानी की सरबराही नहीं होगी। महकमे वाटर वर्क्स की जानिब से जारी प्रेस नोट के मुताबिक 10 मिलियन लीटर के अल्लाह बंडा ज़ख़ीरे आब में लीकेज की वजह से वाल्व तब्दील किए जा रहे हैं। इस मरम्मती काम की वजह से 6 जुलाई को झर्रा, इंदिरा नगर, हरी दरगाह, कुमारवाड़ी, टप्पा चबूतरा, आकाशपुरा, शिबली हिल्स, बिलाल मस्जिद, घोड़े की खबर, हनुमान जाली, जिंगर बस्ती, जियागुड़ा और कारवान में पानी सरबराह नहीं होगा। 7 जुलाई मंगल को सब्जी मंडी, गंगानगर, उस्मानिया हॉस्पिटल, आजम गली, रहीमपुरा, पुराना पुल, चूड़ी बाजार, जुमेरात बाजार और शकर बाजार के इलाकों में पानी सरबराह नहीं होगा। अवाम से 24 घंटों के लिए पानी का ज़ख़ीरा रखने की अपील की गई है। दूधबावली डिवीजन रनवस्तपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज़ेर तामीर नाले का पानी दाखिल होने का नोट लेते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुताल्लिका साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम को कॉलेज रवाना किया। साबिका कॉरपोरेटर ने GHMC की टीम को तलब किया। मोहम्मद सलीम की मौजूदगी में पानी की निकासी की गई और जहां से कॉलेज में पानी दाखिल हो रहा था इस रास्ते को बंद कराया गया। साबिक कॉरपोरेटर ने बताया कि कॉलेज से मुत्तसिल 1 करोड़ के मसारिफ से बॉक्स ड्रेन की तामीर की जा रही है, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होकर कॉलेज में दाखिल हुआ है। बॉक्स ड्रेन की तामीर मुकम्मल होते ही ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर कॉलेज इंतजामिया भी मौजूद था। मजलिस की नुमाइंदगी पर मछली कमान की तज़यीन के लिए अजीमतर बलदिया हैदराबाद की जानिब से 3 करोड़ 64 लाख रुपए मंजूर किए गए। HMD की जानिब से ये फंड्स फराहम किए गए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल मछली कमान का प्लास्टर गिर गया था, आर्जी तौर पर कमान की मरम्मत की गई थी। मजलिस की जानिब से इस सिलसिले में मुताल्लिका हुकाम को तवज्जो दिलाई गई थी। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से 4 कमानों की खूबसूरत गिरी के लिए तजवीज़ दी गई थी। शहर के नवाही इलाके उप्पल में एक शख्स ने बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चलुका नगर के साकिन
कैब ड्राइवर सुरेश ने मौलिक हथियार से अपनी बीवी जेसिका का कत्ल कर दिया और फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस क्ल्यू टीम्स के हमराह मुकाम वाक़या पहुंची। जेसिका की नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मुकामी पड़ोसियों ने बताया कि शौहर और बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। ये भी बताया गया है कि सुरेश अपनी बीवी पर शक किया करता था और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ करता था। कत्ल के बाद सुरेश ने अपनी निस्बती बहन को भी फोन करके इस कत्ल की इत्तला दी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। सुरेश की तलाश जारी है। हबीबनगर पुलिस ने 30 जून और 1 जुलाई के दरमियानी शब हुई सरखे की वारदात के मुअम्मे को हल करते हुए मुतासरा मकान मालिक के भतीजे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि सरखे की वारदात के बाद पुलिस ने मुश्तबा अफराद पर नजर रखनी शुरू की। 3 जुलाई को भईगोड़ा कमान के पास 35 साला मोहम्मद यूनुस और 37 साला संदीप को रोककर स्कूटर की तलाशी ली गई तो मसरूका जेवरात बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि मुतासरा मकान मालिक के भतीजे शेख रमीस मोहिउद्दीन ने इस वारदात का मंसूबा तैयार किया था और इसमें यूनुस और संदीप को शामिल किया गया। रमीस को अपने चचा के उमरा जाने का इल्म था और घर में पैसे मौजूद होने की भी जानकारी थी। मंसूबे के तहत खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदात अंजाम दी गई। पुलिस ने तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात की। सारिकीन को गिरफ्तार किया गया। 13.5 तोले के तलाई जेवरात, 12,50,000 रुपए की नकद रकम, रैडो घड़ी, एक्टिवा गाड़ी को जब्त किया गया है। जुमला जब्त की गई अशिया की बशमूल नकद रकम की मालियत 29 लाख रुपए बताई गई है। वाज़ेह है कि मुतासरा मकान मालिक के भाई ने ही सरखे की वारदात की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मुलजिमीन को अदालत में पेश कर दिया गया है। अलवाल पुलिस ने एक मुख्फल घर में डाका डालने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 20,20,000 रुपए मालियत के सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए। शिकायत कुनिंदा मेडिशटी श्याम राव ने बताया कि इतला दी कि वो 3 जून को अपनी बीवी के साथ घर को कुफल डालकर अपने आबाई गांव मेदक रवाना हुए और 27 जून को जब वापस हुए तो घर का कुफल टूटा हुआ था। घर के अंदर गोदरेज लॉकर से भी जेवरात और दीगर अशिया गायब थीं। पुलिस ने इस केस की तहकीकात करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें शिकायत कुनिंदा के मकान के सामने अपार्टमेंट का चौकीदार कोली लावर राजू असल मुलजिम निकला। इसने देखा कि घर बंद है और मकीन गांव चले गए हैं और मकान का चौकीदार भी नहीं है। इसने मौके का फायदा उठाकर सरका किया और 2 अफराद पापानी राजू और मेलाराम महेश चारी को लूटा हुआ माल फरोख्त किया। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके मसरूका माल बरामद कर लिया। महेश्वरम पुलिस ने बीआरएस पार्टी की रुकनियत साजी प्रोग्राम के दौरान तलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 27 जून को बीआरएस पार्टी का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था और इस प्रोग्राम के दौरान तलाई चेन छीनने की वारदातें अंजाम दी गई थीं। पुलिस ने शिकायतें मिलने पर तहकीकात करते हुए 15 तोले की तलाई चेन जब्त कर ली। 2,55,000 रुपए की नकद रकम भी जब्त की गई है। 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मजीद 2 मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी है। कमिश्नर टास्क फोर्स सिकंदराबाद जोन टीम ने मुशीराबाद पुलिस के साथ मिलकर जिम में ट्रेनिंग के लिए आने वाले अफराद को गैर मजाज तौर पर भारी मकदार में एस्टेरॉयड इंजेक्शन सरबराह करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 मफरूर बताए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स वैभव गायकवाड़ रघुनाथ ने बताया कि बावसूख इतला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किए गए अफराद से ममनुआ इंजेक्शन जब्त किए और केस दर्ज किया। गिरफ्तार शुदा में असल फरोख्त कुनिंदा बी शिवा, मोहम्मद फुरखानुद्दीन फैसल के अलावा जैली फरोख्त कुनिंदा मोहम्मद सैफ, फरजान खान, मोहम्मद यूनुस और संबतनी अभिलाष शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का मुतवत्तिन मोदियत चौहान और पंजाब का रंजन प्रीत सिंह मफरूर बताए गए हैं। डीसीपी ने आवाम से अपील की कि वो जिस्म को ताकतवर बनाने ममनुआ इंजेक्शंस का इस्तेमाल हरगिज न करें। हैदराबाद सिटी पुलिस और टास्क फोर्स पुलिस के पास कुछ दिनों से ये जिम में इलीगल ये टर्माइन इंजेक्शंस, मेफेनटर्माइन इंजेक्शन, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस यूज़ कर रहे ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। उसके ऊपर हमने सिकंदराबाद टास्क फोर्स ने एक स्पेशल ऑपरेशन किया, जिसमें से हमने 6 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। ये 6 लोगों के पोजीशन से हमने कुछ टर्माइन, मेफेनटर्माइन इंजेक्शन और अदर बॉडी सप्लीमेंट्स हमने सीज किए हैं। ये एक्यूज के नाम बट्टे शिवा, मोहम्मद फरकुद्दीन फैजल, ये दोनों भी मेन सेलर है, ये मुशीराबाद एरिया के। और रिमेनिंग 4 एक्यूज मोहम्मद सैफ, फरजान खान, मोहम्मद यूसुफ और अभिलाष,
ये भी मुशीराबाद एरिया से है और ये सब सेलर का काम करते हैं। इनके पोजीशन से हमने 440 टर्माइन इंजेक्शंस, 336 मेफिन टर्माइन इंजेक्शंस, 50 टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस और 336 अदर बॉडी सप्लीमेंट टैबलेट्स हमने सीज किए, टोटल वर्थ ऑफ 6,50,000। ये पूरा विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी मेडिकल गाइडेंस ये परचेस कर रहे थे और ये यूथ बच्चों को ये सेल कर रहे थे। आप सभी को पता है कि जिम ट्रेनर्स ये कुछ यूथ को बहला के कम टाइम में अच्छा बॉडी बनाने के लिए, मसल ग्रोथ करने के लिए ये इंजेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये टैबलेट्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोल के इलीगली विदाउट एनी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी मेडिकल एडवाइस इनको सेल कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में जाके ये बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसमें मेंटल साइकोलॉजिकल डिसीज आने का चांसेस होता है, उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का भी चांसेस रहता है। तो ये हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। फिर भी विदाउट एनी प्रॉपर एडवाइस, विदाउट एनी प्रिकॉशंस ये यूज़ कर रहे थे। हैदराबाद गच्चीबौली में टाउन प्लानिंग की जानिब से बोटानिकल गार्डन जंक्शन से मस्जिद बंडाह जाने वाली सड़क पर गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया गया है। इस मौके पर पुलिस का भी वसी तर बंदोबस्त देखा गया। कुकटपल्ली में वाक़ फर्नीचर फ्यूजन शोरूम में जुमा की रात आग लग गई। शोरूम से धुएं और आग के शोलों को देखकर मुकामी अवाम ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। रात के वक्त शोरूम में कोई नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। गुज़िश्ता 10 सालों में सिर्फ एक ही खानदान को फायदा पहुंचा, अवाम को वादों से महरूम किया गया। 70,000 करोड़ रुपए से बढ़कर रियासत का कर्ज 8.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। साबिका हुकूमत पर वजीर आला रेवंत रेड्डी की बरहमी। अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फूड सेफ्टी क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। मिलावटी ग़िज़ाई अशिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। नाक़िस ग़िज़ाई अशिया और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ एच-फॉस्ट का क्रैकडाउन। 100 दिनों के दौरान 185 केसेस दर्ज। 121 टन मिलावटी अशिया जब्त। अवाम को मोहतात रहने की जरूरत।
اپل میں کیب ڈرائیور نے بیوی کا کیا قتل، کردار پر مبینہ شک، حملے کی ممکنہ وجہ، ملزم کی تلاش جاری۔ حبیب نگر کے حدود میں سرقے کی واردات کا معمہ حل، چچا کے گھر میں چوری کرنے والا نوجوان اور ساتھی گرفتار، الوال میں ڈکیتی میں ملوث 3 افراد گرفتار، مہیشورم میں طلائی چین چھیننے والی ٹولی کو پکڑ لیا گیا۔ اور جم میں تربیت کے لیے آنے والے نوجوانوں کو بھاری مقدار میں اسٹرائڈ انجیکشنز کی فراہمی میں ملوث 6 رکنی ٹولی گرفتار۔ اور ناظرین کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت، دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔